This news is sponsored by Headneck Hospital opposite Medical College, हमीरपुर। शिमला में आज बजट सत्र बड़े हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ, जिसमें नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आमने सामने नजर आए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक तरफ जहां इन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का तमगा दे दिया, तो वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी कड़े शब्दों में सरकार को घेरने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हंगामे के साथ शुरू हुआ। कांग्रेस ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के दौरान ही वॉकआउट कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस विधायक जयराम सरकार को भेजो हरिद्वार को और जयराम तुम आराम करो जैसे नारे लगाते हुए विधानसभा से बाहर निकले। भेजो हरिद्वार को, जयराम तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। और मीडिया के सामने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण झूठ का पोलिंदा है। इससे पहले 11 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का अभिभाषण शुरू हुआ। 1.5 घंटे तक राज्यपाल ने अभिभाषण दिया, लेकिन आधा समय विपक्ष नदारद रहा। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड की विकट परिस्थितियों से निपटते हुए बेहतरीन काम किए हैं। राज्य में वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया गया। सेवा और सिद्धि के 4 साल समृद्धि के रहे। हिमाचल ने प्राकृतिक खेती को अपनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेश सरकार की इस कार्यशैली की सराहना की। सदन के बाहर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अभिभाषण की शुरुआत में ही केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोविड काल में कोई मदद नहीं की, जबकि मोदी कई बार हिमाचल के दौरे पर आए। हिमाचल सरकार लगातार कर्जा ले रही है। आर्थिक तौर पर सूबा गर्त में जा रहा है। बेरोजगारी दूर करने की बात कही है, लेकिन 14-15 लाख बेरोजगार हिमाचल में हैं। चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही हैं। चोर दरवाजे से लोगों को भर्ती किया गया। किसान और बागबानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया और सदन में झूठी जानकारी दी जा रही है। किसानों को खाद भी नहीं मिल रही है। पिछले बजट के डॉक्यूमेंट की कोई बात सदन में नहीं रखी गई। हिमाचल में माफिया राज चल रहा है। सूबे में शराब खनन माफिया दंदना रहा है। हर फील्ड में माफिया का राज चल रहा है। कर्मचारियों और आउटसोर्स और करुणा मूलकों के लिए सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया गया। अभिभाषण जो है वो झूठ का पिटारा है। सदन की कार्यवाही के बाद सीएम जयराम सरकार ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली है। वो मुंगेरी लाल के सपने ले रही है। ऊना पटाखा फैक्ट्री के धमाके पर जयराम ने कहा कि पहले भी मामलों में कार्रवाई की गई है और अब भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम ने कांग्रेस के लगातार वॉकआउट पर कहा कि मीडिया को कांग्रेस से यही सवाल पूछना चाहिए कि विपक्ष को राज्यपाल के अभिभाषण को सुनना चाहिए था। पिछली बार की तरह महामहिम के अभिभाषण के दौरान वॉकआउट करना एक अच्छा फैसला नहीं था। अभिभाषण में वो तमाम चीजें थी जो बीते 4 साल में हमने जनता के लिए की। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। करीब 40 मिनट तक कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल का अभिभाषण सुना और बीच में ही नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि माकपा विधायक राकेश सिंघा सदन में बैठे रहे। वो कांग्रेस विधायक दल के साथ बाहर नहीं गए। 12:30 बजे सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। बजट सत्र में 1000 से अधिक सवाल पूछे जाएंगे। वहीं ये 13वीं विधानसभा का 14वां सत्र है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 4 मार्च को अपने कार्यकाल का 5वां बजट भी पेश करेंगे। चुनावी साल के चलते बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। हिमाचल हेडनेक हॉस्पिटल, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं, जैसे ईएनटी क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। इसके अलावा यहाँ होती है सिर, गला और फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और सभी का उपचार मुनासिब दाम में किया जाता है। साथ ही हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य हैं, ताकि आपको मिले बेहतर इलाज और आप जिए बेहतर जिंदगी। हमारा पता है हिमाचल हेडनेक सेंटर एट डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर नादौन चौक, हमीरपुर।